नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए मैं हर दिन की तरह फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स किया जा रहा था कि सर अपकमिंग टाइम्स में कितने सारे कंपनीज़ के आईपीओ आने वाले हैं और कौन-सा वो बेस्ट कंपनी है जिसका आईपीओ हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर करीबन-करीबन 30 से 40 कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, जो 2025 से लेकर 2026 के अंदर वो आईपीओ लेके आ रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिए, सारे इन्फॉर्मेशन मैं ग्रो के वेबसाइट से दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है ग्रो। तो ग्रो खुद आईपीओ लेके आ रहा है और ग्रो का देखिए एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, तो आईआईएफएल इस तरीके से बहुत सारे कंपनी पहले से लिस्टिंग है। तो उस फील्ड में ग्रो भी खुद को आईपीओ के माध्यम से मार्केट में लिस्टिंग कराना चाह रहा है। तो इसका आईपीओ जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रो आप सभी जानते हैं 2016 में स्टार्ट होने वाला कंपनीज़ है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओम फ्राइट मतलब फॉरवर्ड्स सॉरी फॉरवर्डर्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीबन सॉरी इस कंपनी का टोटल इशू साइज होगा 122 करोड़ और 29 सितंबर से लेकर 3 तारीख को इस आईपीओ ओपनिंग होगा। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1995 में। इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस करिएगा और हाँ, मैं आपको पहले बता दूं, इतने सारे कंपनी का डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर जब आईपीओ आएगा मैं डिटेल्स में आपके साथ चर्चा करूंगा। मेरे वीडियो में जो पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है मैं हर कंपनी को डिटेल में चर्चा करता हूँ और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि उस कंपनी के ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए मेरा ओपिनियन कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। मेरा ओपिनियन कहने का मतलब ये है कि आप भी आपका ओपिनियन रखें। आपके हिसाब से क्या ओपिनियन है उसको भी उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले। तो ज़रूर कमेंट्स में कुछ लिखिएगा, तो मुझे भी पता चलेगा आपका क्या ओपिनियन है। नेक्स्ट कंपनी आप देख सकते हैं फेबटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसके ऊपर मैंने डिटेल्स में चर्चा कर चुका हूँ। जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 230 करोड़ का आईपीओ लेकर है। तो 2018 में इस कंपनी स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ जो है ग्लोटिस लिमिटेड। तो ग्लोटिस लॉजिस्टिक लिमिटेड बेसिकली एक कंपनी आईपीओ लेकर आ रहा है करीबन 307 करोड़ का और इस कंपनी स्टार्ट हुआ था 2004 में। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड, जो बेसिकली कंपनी आईपीओ लेकर है 30 तारीख से लेकर 3 तारीख के अंदर और 192 करोड़ के आसपास कंपनी आईपीओ लेकर है। सॉरी 192 करोड़ का टोटल इशू साइज रहेगा। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2002 में। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं फेब इंडिया लिमिटेड, जो बेसिकली एक कंपनी आईपीओ लेकर है करीबन 4000 करोड़ का इशू साइज लेके आ रहा है। कोई छोटा मोटा तो साइज है नहीं। 1976 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। 1976 मतलब बहुत पुराना कंपनी है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है, जो पॉपुलर कंपनी ओयो ओयो लिमिटेड, पॉपुलर में क्यों बता रहा हूँ आप सभी जानते हैं। तो ओयो एक होटल बिजनेस में काम करते हैं और 8430 करोड़ की कंपनी है। तो इस कंपनी के रितेश अग्रवाल जी इस कंपनी का फाउंडर है, तो डायरेक्टर भी है। तो बेसिकली इस कंपनी का आईपीओ लेकर है और 8430 करोड़ का, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बोट। बोट आप सभी सभी जानते हैं अमन जी का कंपनी है और जो शार्क टैंक के एक शार्क है। तो बेसिकली 2000 करोड़ का आईपीओ लेकर है और इस कंपनी स्टार्ट होता है 2013 में। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है बजाज एनर्जी लिमिटेड, जो बजाज ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी का साइज अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। कंपनी बजाज ग्रुप की कंपनी आप देख सकते हैं बजाज एनर्जी लिमिटेड, जो बेसिकली एक पावर सेक्टर जनरेटर मतलब पावर जेनरेट सेक्टर में काम करता है। 2008 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और इसका पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है बजाज एनर्जी लिमिटेड है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखने के लिए जरूर कहूँगा क्योंकि एनर्जी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद स्टार्ट एक्सेसरी लिमिटेड, स्टार्ट आप सभी जानते हैं एक हेलमेट्स बनाने वाला कंपनी है, एक जैकेट्स बनाने वाला कंपनी है। जो बाइक्स में जो लोग बाइक्स चलाते हैं उसको पता ही है स्टार्ट के हेलमेट्स के बारे में। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी 1983 में स्टार्ट हुआ था। एक पुराना कंपनी है और इस कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अरहन फाइनेंशियल लिमिटेड, जो बेसिकली इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी करीबन करीबन आईपीओ लेकर है एक बहुत तगड़ा सा 1991 में कंपनी स्टार्ट हुआ। तो इस कंपनी के भी ऊपर भी आप फोकस रखिएगा। 1991 में स्टार्ट हुआ। एक एनबीएफसी कैटेगरी कंपनी है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है एक, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। इसके भी आईपीओ आने वाले हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है स्नैपडील। देखिए स्नैपडील एक पुराना कंपनी है और इस कंपनी देखा जाए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बहुत लीडिंग कंपनी था। जब अमेजन फ्लिपकार्ट आया ही नहीं था तब से इस कंपनी काम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट सॉरी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में।
मगर इस कंपनी का आज हालत आप जानते हैं, स्नैपडील का नाम है निशान तो मिट गया। शायद कंपनी बचे है कि नहीं है वो तो पता नहीं है, गूगल में सर्च करने से मिलता है। तो कंपनी का प्रोडक्ट मतलब एक्चुअली कंपनी बर्बाद होने के पीछे एक रीज़न भी है। मैं आपको बता दूँ, मैं खुद ट्राई करके भी देखा हूँ। जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया उस प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट आ गया, और जो कलर्स मैंने चूज़ किया वो गलत कलर आ गया। तो इस शायद इस कारण की वजह से कस्टमर इस साइट से माल खरीदना ही बंद कर दिया, तो शायद इसलिए झटका लगा। फिर भी कंपनी 2010 में मतलब एक्चुअली 2000 कंपनी 7 में स्टार्ट हुआ था, और इस कंपनी के भी आईपीओ आने वाला है। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा, देखा जाएगा कंपनी अभी तक क्या कर रहा है। तो उसके बाद है ड्रोम। ड्रोम आईपीओ आप सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में, 3000 करोड़ का आईपीओ लेकर है। ड्रोम एक देखा जाए डेटा साइंस कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी डेटा साइंस कंपनी है। 2014 में स्टार्ट हुआ था। संदीप अग्रवाल इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जिप्टो। तो जिप्टो आप सभी जानते हैं, जिप्टो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन डिलीवरी प्रोडक्ट्स को मिलते हैं। तो कंपनी आप देख सकते हैं, क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है एक जिप्टो। तो वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 2021 में, और इस कंपनी की भी आईपीओ आने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब जिप्टो कंपनी का पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिप्टो। तो इस कंपनी के भी आईपीओ आने वाला है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फोन पे। फोन पे आप सभी जानते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। पेटीएम तो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग हो चुके हैं, तो उसी तरीके से फोन पे मार्केट में आ रहा है। फोन पे भी मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है। देखिए फोन पे का बिजनेस स्ट्रैटेजीज और फोन पे जिस तरीके से ग्रोथ किया, जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर किया, उस हिसाब से देखा है तो फोन पे बहुत तेजी से ग्रोथ किया। अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि पेटीएम में जब लिस्टिंग देखने को मिला उसके बाद बड़ा सा क्रैश देखने को मिला, और आईपीओ आने के बाद, आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद बड़ा सा फॉल देखने को मिला। बहुत सारे इन्वेस्टर को तो बर्बाद कर दिया। फिर भी पेटीएम आज धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। पेटीएम बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट भी करने वाला है। देखिए मैं पेटीएम के बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूँ, मैं जस्ट आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जिस फील्ड का मैं बात कर रहा हूँ वो मतलब देखा जाए तो पेमेंट सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। और पेमेंट सिस्टम इंडिया में कितना तेजी से ग्रोथ हुआ है आप सभी जानते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इसका चर्चा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा कैपिटल लिमिटेड। तो टाटा कैपिटल लिमिटेड जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, और ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। आप देख सकते हैं 2007 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। राजीव मतलब आप देख सकते हैं राजीव जी इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। टाटा कैपिटल इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा। देखिए यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को फॉलो करना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है मीशो। तो मीशो जो है आप सभी जानते हैं अभी एक तगड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो एक इंडियन कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है, मीशो जिस तरीके से ग्रोथ किया, कम दिन में जिस तरीके से ग्रोथ किया, बहुत सचमुच एक बहुत शानदार है। और मुझे मीशो पसंद भी है। मीशो पसंद मतलब इस प्लेटफॉर्म पसंद इसलिए है क्योंकि जो प्रोडक्ट का डिमांड हम लोग करते हैं, जो प्रोडक्ट ऑनलाइन में दिखाया जाता है वही प्रोडक्ट कंपनी भेजते हैं, और क्वालिटी में अच्छा भी है, और रेट भी बहुत सस्ता होता है कंपैरिजन टू अमेज़न और फ्लिपकार्ट। देखिए मैं यहाँ पे किसी का मार्केट खराब करने के लिए नहीं आया। देखिए आप भी खुद जाकर चेकआउट करें, मैं मीशो का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो ठीक-ठाक लगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। शायद इस कारण की वजह से मीशो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 2015 में कंपनी स्टार्ट हुआ, और संतोष सिंह जी इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, और एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एलजी आप जानते हैं कितना पुराना कंपनी है, कितना ट्रस्टेड कंपनी है। देखिए अभी भी मेरे घर में एलजी का टेलीविजन से लेकर मेरा मॉनिटर भी, मतलब जो डेस्कटॉप है, कंप्यूटर डेस्कटॉप है, उसका भी मॉनिटर भी एलजी का है। तो मैं इतनी सालों से अराउंड मतलब 15 साल तक मैं उस मॉनिटर को यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं, और बहुत स्ट्रांग है। तो इस सेक्टर में स्टेबिलिटी है, तो इस कंपनी का स्टेबिलिटी है। तो एलजी आप सभी जानते हैं, तो 1997 में स्टार्ट हुआ। तो इस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो बहुत स्ट्रांगली कंपनी है, और ये साउथ कोरिया बेसिस कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। तो होंगजू जियोन इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो इंडिया में सब्सिडरीज लेकर काम करेंगे और इस इंडिया में लिस्टिंग कराएगा कंपनी को। तो यहाँ पे हाँ बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी होता है कि सर बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर के कैसे लिस्टिंग होता है। देखिए ऐसे आप खुद ही देख लीजिए, एचएल जो एक बाहर की कंपनी है, कोलगेट जो एक बाहर की कंपनी है, हुंडई एक बाहर की कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी इंडिया में आकर आज मारुति जो एक्चुअली देखा जाए तो जापान की कंपनी है, जो मारुति इंडिया क्या कर डील करके काम कर, आज होंडा, हीरो, तो हीरो होंडा एक साथ जुड़कर काम पहले स्टार्ट किया था, आज तो अलग हो गया। तो इस तरीके से बाहर की कंट्री इंडिया में आकर खुद के बिजनेस को फैलाते हैं, फ्रेंचाइजीज देते हैं, उसके बाद खुद के सेटअप बनाकर आईपीओ लेके आते हैं।
क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता रहता है, तो एलजी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फ्लिपकार्ट। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि मीशो भी प्लेटफॉर्म में आईपीओ लेके आ रहा है, तो फ्लिपकार्ट कैसे चुप रहे, तो वो भी आईपीओ लेके आना चाहता है। तो फ्लिपकार्ट भी इंडिया के मतलब वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स बिजनेस कंपनी है। एक्चुअली फ्लिपकार्ट भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, 2007 में स्टार्ट हुआ। और बेसिकली इस कंपनी इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है। और इस कंपनी के 2007 में स्टार्ट होना और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में काम करना आप सभी जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, जब आईपीओ आएगा उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मैं नेक्स्ट एक पार्ट बनाऊंगा, उस पार्ट में मैं बाकी कंपनीज के डिटेल चर्चा करूंगा। इस वीडियो का लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है रिलायंस जियो। आप सभी जानते हैं रिलायंस जियो के बारे में बहुत दिनों से बातें किया जा रहा था कि रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा। तो देखिए एक हाइप बना चुके हैं रिलायंस जियो, क्योंकि रिलायंस ऐसे ही काम करता है। जैसे देखिए रिलायंस ने क्या किया, जियो मार्केट में ले आने के बाद इंटरनेट का जो बूम है, किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप सभी जानते हैं। हर व्यक्ति के पास अभी इंटरनेट है, देखा जाए तो मतलब ओवरऑल जिसके पास स्मार्टफोन है। तो उस हिसाब से जियो बहुत तेजी से ग्रोथ किया, और जियो आने के बाद ही एयरटेल और वोडाफोन का जो दबदबा था, मतलब वोडाफोन आइडिया का जो दबदबा था वो बंद हो चुके हैं। और मैं जियो को थैंक्स कहूँगा, क्योंकि जियो के माध्यम से ही मेरे वीडियो शायद आपके पास भी पहुँच रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप भी कहेंगे सर जियो तो मार्केट स्ट्रेटेजी यूज़ करके काम किया, कोई बात नहीं। जियो का मुझे बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग लगता है, और रिलायंस ग्रुप के कंपनी है, तो ये हमेशा जानते हैं कि कस्टमर से कैसे पैसा कमाना जानते हैं वो। और 2007 में कंपनी स्टार्ट हुआ, और पंकज मोहन इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। तो ये था कुछ करीबन 20 से 30 कंपनी का अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से 20 से 30 कंपनी का अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।